जिस खबर को हम अब आपके सामने रखेंगे, इसके लिए हमने कई बार सोचा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये खबर पसंद ना आए, क्योंकि आज हम आपको अगली खबर जो दिखाने जा रहे हैं उसको हमने पहले खारिज कर दिया था, मना कर दिया था कि हम ये खबर कैसे दिखा सकते हैं। ऐसी खबरें अक्सर प्राइम टाइम शोज से हटा दी जाती है, क्योंकि माना जाता है प्राइम टाइम के समय उस तरह की खबरें समाज के दिल को धक्का पहुंचाती है, समाज आहत हो सकता है, उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन जब डीएनए की टीम ने उस खबर पर मंथन किया तो हमने सोचा कि अगर इस तरह की खबरें प्राइम टाइम में नहीं चलेंगी तो खुशनुमा हालात के दावे करने वाली सरकारों का सच लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो हम आपको एक तरह की दो खबरें दिखाने जा रहे हैं। ये खबरें पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की हैं। इन दोनों राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और हिला हवाली से जुड़ी यह खबर शवों की बेकदरी की है। हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाएंगे जो टीवी न्यूज इंडस्ट्री के मानकों को देखते हुए कुछ हद तक धुंधली कर दी गई है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आप इन धुंधली तस्वीरों के आर पार देख सकेंगे। अगर आपने सच में मन की आंखों से देखा तो यकीनन आपको पूरी तस्वीर साफ नजर आएगी। ये वो तस्वीरें हैं, इसमें यहाँ पे आप दो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले, लेकिन ये वो तस्वीरें इसमें आप पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हो रहे खिलवाड़ की पूरी कहानी जान सकेंगे। इसमें से पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के कालियागंज की है। यहां पर एक पिता अपने नवजात बच्चे का शव एक बैग में लेकर आता है। आपने फिल्म शोले का वो डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा निकलना। कालियागंज के असीम देव शर्मा यही बोझ उठाए सिल्लीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज से अपने घर तक लेकर आए। नियमों के मुताबिक अस्पताल से भेजे गए शव को एम्बुलेंस में परिवार के निवास तक पहुंचाया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर में हाथ हिलाकर अभिवादन करते नेता, नमस्कार मुद्रा में खड़ी नेत्रियों को यह तस्वीर देखकर शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हम आपको ये पूरा मामला बताएंगे, लेकिन अभी आप दूसरी तस्वीर भी देखिए। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के शहडोल की है। यहां पर भी एक 13 साल की बच्ची की मौत हुई। उसके शव को उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई। कागजों में हजारों करोड़ का स्वास्थ्य खर्च दिखाने वाले नेताओं को यह तस्वीर देखकर मुंह छिपा लेना चाहिए। एक पिता जिसको अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर दुल्हन बनते देखने का सपना था, उसे अपनी मृत बेटी का शव एक कपड़े में लपेटकर मोटरसाइकिल पर रखकर घर ले जाना पड़ा। अब भी अगर किसी राज्य के मुखिया, वहां के स्वास्थ्य मंत्रियों या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरे पर दुख और शर्म का भाव नहीं आया तो फिर यह मानकर चलिए कि घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। बॉलीवुड में कहा जाता है कि जिस फिल्म में दुखांत होता है, यानी जिस फिल्म में हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अक्सर नहीं चलती है। यही विचार कुछ हद तक न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम शोज को लेकर भी लागू होता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस देश ने पूरी दुनिया को कोरोना महामारी से बचाने के लिए करोड़ों रुपए की वैक्सीन फ्री में दे दी हो, उस देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आज भी गरीब और बेबस इंसान के जीवन को तो छोड़िए, उसके शव की भी कोई अहमियत नहीं है। क्या ऐसी खबरें प्राइम टाइम का हिस्सा नहीं बननी चाहिए? इसलिए हमने ये खबरें उठाई है ताकि समाज की स्टेटस रैंकिंग में सबसे निचले स्तर पर जिंदगी जी रहे लोगों के जीवन का सच आपको पता चले। सवाल सिर्फ एक विशेष राज्य का बिल्कुल भी नहीं है, सवाल इंसान का, इंसानियत से जुड़ाव का है। क्योंकि प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्थाएं इतनी अमानवीय हो चुकी है कि इंसान की कीमत लगाती हैं, इंसान की कीमत लगती है, उनकी जिंदगी की कीमत लगती है। पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। सिल्लीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में असीम विश्वकर्मा के 5 महीने के जुड़वा बच्चों का इलाज चल रहा था। इसमें से एक बच्चा ठीक हो गया था और उसे असीम घर ले आए थे। दूसरे बच्चे का इलाज अस्पताल में चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। असीम एक प्रवासी मजदूर है। यह हमने असीम का पेशा इसलिए आपको बताया है ताकि एसी रूम में बैठकर गर्मा गर्म भोजन कर रहे नेतागण और सरकारी कर्मचारी उनके आर्थिक हालात को समझ सके।
इसकी वजह यह है कि हम आगे जो भी आपको बताने वाले हैं वो असीम को मजदूर ही नहीं मजबूर भी बनाता है। असीम के नवजात बच्चे की मौत हो गई और उन्होंने सोचा कि शव को एम्बुलेंस की मदद से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। मजदूरी करने वाले असीम के 16,000 रुपए बच्चे के इलाज में खर्च हो चुके थे। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था और नियमों के मुताबिक, ये नियम कहता है, नियमों के मुताबिक अस्पताल से कम खर्च पर एम्बुलेंस की सेवाएं दी जाती है। इनमें मृतक का शव रखकर उसके घर तक पहुंचाया जाता है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कितना घुन लगा है ये इस बात से पता चलता है कि एम्बुलेंस की सेवाएं देने के लिए असीम से 8,000 रुपए मांगे गए थे। सिलीगुड़ी से कालियागंज की दूरी मात्र 60 किलोमीटर है और यह दूरी तय करने के लिए एम्बुलेंस सेवा 8,000 रुपए में दी जा रही थी। मृत बेटे का शव लेकर खड़े गरीब मजदूर के लिए क्या एक बड़ी रकम नहीं थी? असीम के लिए फैसला मुश्किल नहीं था, इतने ज्यादा पैसे उसके पास नहीं थे। उन्होंने अपनी खाली जेब को मृत बच्चे की नियति मान लिया। असीम ने अपने मृत बेटे का शव एक बैग में रखा और उसे लेकर एक निजी बस में बैठकर वहां पहले रायगंज वो पहुंचते हैं, फिर वहां से दूसरी बस लेकर कालियागंज यानी कि अपने घर पहुंच गए। আসবো তো আমার টাকা অত টাকা আমার তো নেই যেভাবে চাচ্ছে আমার এমনি তো 16,000 টাকা চলে গেল 6 দিনে 16,000 টাকা চলে গেল চলার পরে আবার অ্যাম্বুলেন্সে টাকা চাচ্ছে 8,000 টাকা চাচ্ছে তো আমার এইভাবে এমনি তো মরে গেছে আবার ফের 16,000 টাকা চলে গেছে আমার টাকা নেই তখন আমি বললাম যে অত টাকা তো দেওয়া যাবে না না হলে আমার চেষ্টা করলাম ওদের এইদিকে রাখে যাবো কি ওদের বললো না নিয়ে যাবো যেভাবে হোক। किसी मृतक का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि उसका शव एक बैग में भरकर ले जाया जा रहा हो। सिस्टम के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि पैसे की कमी की वजह से एक पिता को अपने बेटे का शव बैग में ले जाना पड़ा। असीम जब बैग में अपने बेटे की अर्थी लेकर कालियागंज पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनकी मदद की। एक बार उन लोगों को सुनिए आप। এবং আমি কিছুক্ষণ আগে জানতে পারার পরেই আমরা কালিয়াগঞ্জ থেকে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছি যে উনি বাসে করে এসেছে তো কালিয়াগঞ্জ বিবেকানন্দ মোড় থেকে যাতে তার বাড়ি অবধি পৌঁছে যায়, যাতে কমসে কম শেষটুক যাতে তারা একটু ভালো যেতে পারে। তা যে পরিস্থিতি, যারা অসহায়, যাদের কাছে সত্যি টাকা পয়সা নেই, খুব অসহায় গরিব মানুষ, তাদের জন্য সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পক্ষ থেকে কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা নেই। মৃত বাচ্চাটা কিভাবে মানে তাদের পরিবার আনার জন্য ব্যবস্থা করতে পারলো না, বা সত্যি আমরাও যদি জানতাম তাহলে মানবিক এরকম জায়গা থেকে আমরা সবাই মিলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক চেষ্টা করে অনেক ডেড বডিকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছি এবং সেটা আমরা করে উচিত, কিন্তু এই ক্ষেত্রে পরিবারের পক্ষ থেকেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করেনি, বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারলাম। हमारे पास और खबरों को दिखाने का भी ऑप्शन था, लेकिन ये तस्वीरें हो सकता है कि आप कह रहे हो कि क्या है छोटी मोटी तो घटना है, लेकिन शायद ये समाज का वो सच है जिससे आप अपने आप को अनजान रखना चाहते। इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी और हमने ठाना कि ये सच आज सबको देखना चाहिए। इस तरह की घटनाएं मेन स्ट्रीम मीडिया की नजर से अक्सर ओझल हो जाती है और तब आप शिकायत करते हैं मीडिया कहां है। शायद इसलिए स्वास्थ्य महकमा इस तरह की घटनाओं पर कभी गंभीर ही नहीं होता, लेकिन जब कभी ऐसी घटनाएं खबर बनती है तो इस मामले से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी होते हैं वो या तो जानकारी ना होने की बात कहते हैं या फिर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर गौरवान्वित महसूस करने लगते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ होता नहीं है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम से भी इस मामले पर सवाल किए गए। अब आपको हम उनका जवाब सुनवाते हैं। আমরা এটা ঠিক করেছি যে এটা নিয়ে এনকোয়ারি তো হবেই, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, এবং নির্দিষ্টভাবে যেখানে দেখা যাবে ফল্ট হয়েছে, যারা এই কাণ্ডটি যাদের কারণে এই কাণ্ডটি ঘটেছে, আমার মনে হয় কাউকে রেয়াত করার কোনো প্রশ্ন নেই। অ্যাম্বুলেন্সে ইমার্জেন্সি ছাড়া কিন্তু ডেড বডিগুলো করা হয় না। আমাদের আগে প্রত্যেকটি হাসপাতালে নির্দেশ দেওয়া আছে যদি কোনো লোকের অক্ষমতা হয় তাহলে ওখানে রোগী কল্যাণ সমিতি আছে, তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এনজিও কে বলুন, লোকাল মিউনিসিপ্যালিটি কে বলুন, ওদের দিয়ে ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাপারে ইনস্ট্রাকশনও আছে, অনেক হসপিটালগুলোতে সেটা অ্যারেঞ্জমেন্টরাও কিন্তু সুপাররা করে থাকে।
কিন্তু আমাদের এখানে একটা জিনিস বলার আছে, যেটা হচ্ছে যে আমাদের নিজেদের তো কোনো ডেড বডি ক্যারিং ভেহিকেল নেই। আমাদের যে অ্যাম্বুলেন্সগুলো রয়েছে মাতৃযান 102, এগুলো কিন্তু বাচ্চা এবং মায়েদের হসপিটাল ডেলিভারি হয়ে ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া এগুলোর জন্য রয়েছে। डॉक्टर साहब के मुताबिक ये घटना गैर इरादतन हुई है। हम भी यही मानते हैं। इरादा तो एक गरीब बेबस इंसान की मजबूरी का फायदा उठाना था। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पहली घटना हुई। कभी सच में जांच हुई तो एम्बुलेंस से होने वाली कमाई का कितना कट किसके पास जाता है इसका भी पता सबको चल जाएगा। চালক তারা অ্যাম্বুলেন্স ওখানে রাখে এবং তাদের মধ্যে একটা সিন্ডিকেট থাকে। সেই সিন্ডিকেটের ভাড়া যা ফিক্স করা, তার কম ভাড়ায় কেউ নিয়ে যাবে না। অরাজকতা চলছে সব জায়গায় এবং সেই সিন্ডিকেটের টাকা পার্টিতে পৌঁছচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেসে পৌঁছচ্ছে। अभी सोशल मीडिया पर कुछ साथी पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तो साथी योजना है, स्वास्थ्य साथी योजना, फिर क्यों नहीं लाभ मिला। अब यही बात हम आपको समझाते हैं और सच बताते हैं। ये हाल तब है जबकि पश्चिम बंगाल में गरीबों के लिए स्वास्थ्य साथी के नाम पर एक योजना चलाई गई है और इस योजना का मकसद है कि गरीब तबके के लोगों को सरकारी अस्पतालों ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। ये योजना है और पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी योजना के तहत गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए के मेडिकल इंश्योरेंस मुफ्त में दिया जाता है। इस मेडिकल इंश्योरेंस का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सिल्लीगुड़ी के मेडिकल कॉलेज में इस योजना का कोई लाभ असीम जैसे मजदूरों को नहीं मिला। अगर उन्हें इस योजना की जानकारी नहीं थी तो भी ये सिस्टम की खामी है और अगर इस योजना के तहत मेडिकल इंश्योरेंस होने के बावजूद लाभ नहीं दिया गया तो ये सिस्टम की लापरवाही है। असीम से इलाज के नाम पर पहले 16,000 रुपए लिए गए। टेस्ट और दवाइयों के खर्च अलग से लिए गए जो अस्पताल की तरफ से फ्री होने चाहिए थे। अब एक और बात आपको बताना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2016 से ही गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों के लिए एम्बुलेंस सेवाएं फ्री हैं, लेकिन असीम को अपने 5 महीने के बेटे का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई, बल्कि उनसे तो यह सेवा देने के नाम पर ज्यादा कीमत मांगी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16,500 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च किए हैं। असीम जैसे मजबूर लोगों से यह पूछा जाना चाहिए, क्या राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपए में उन्हें 1 रुपए का भी लाभ हुआ क्या। यह तस्वीर एक, अब दूसरी तस्वीर भी देखिए। राज्य की कहानी अलग है, सिर्फ राज्य का नाम बदलेगा। मध्य प्रदेश के शहडोल में भी ऐसी ही दुखद घटना सामने आई। यहां पर एक पिता को अपने 13 वर्ष की मृतक बेटी को मोटरसाइकिल पर लाद के ले जाना पड़ा। इस तरह की तस्वीरें देखकर कोई भी विचलित हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी संभालने वाला पूरा सिस्टम निर्जीव हो जाता है। शहडोल के लक्षण सिंह गौंड ने 13 वर्षीय पुत्री का इलाज कुशाभाव ठाकरे जिला अस्पताल में कराने की सोची। वहीं पे उसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बच्चे के परिजनों के पास अपनी बेटी के शव को ले जाने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने एम्बुलेंस के लिए शव वाहन की इच्छा जताई तो उन्हें ऐसे नियम बताए गए जिसकी वजह से उन्हें शव वाहन नहीं मिला। बेबस पिता के पास अपनी बेटी के शव को कंधे पर या किसी अन्य साधन से ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में उन्होंने मोटरसाइकिल पर अपनी बेटी का शव रखकर 60 किलोमीटर का सफर तय किया। बेटी के शव की ऐसी बेकदरी किसी भी पिता के लिए मृत्यु जितना कष्ट देती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं वाले निर्जीव सिस्टम की मानवीय संवेदनाएं शायद खत्म हो चुकी हैं। लक्ष्मण सिंह गौंड को बताया गया कि अस्पताल की एम्बुलेंस उनकी बेटी के शव को 15 किलोमीटर तक ही ले जा पाएगी, उससे ज्यादा दूरी तक शव ले जाने की अनुमति नहीं है। ये कहने के अलावा एक शर्त यह भी बताई गई कि 15 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए जाना है तो जेब ढीली करनी पड़ेगी और इसमें एक गरीब पिता के पास निजी शव वाहन या सरकारी शव वाहन का अतिरिक्त खर्चा उठाने की शक्ति नहीं थी। एडमिट कराए थे जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में हाँ, फिर हो गए ब्लड लगे तो 5 मिनट टीके नहीं खत्म हो गए। घर ले जा रहे हैं सर। कितना दूर है यहाँ शहडोल से? ये 70-75 किलोमीटर है। हाँ, वाहन नहीं मिले।
आपको शव वाहन नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से? नहीं मिला। अच्छा, क्या बोले यहाँ पे शव वाहन जब आपने 15 मांगा? किलोमीटर के लिए मिलता है। हाँ, हाँ, इसके बाद प्राइवेट वाहन कर ले। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वास्थ्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। इतने पैसे एक गरीब बुजुर्ग की बेटी के शव को घर तक ले जाने के काम नहीं आ सके। इस मामले में जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उनकी दलील भी आपको अब सुननी चाहिए। उनसे पूछा ऐसे क्यों ले जा रहे हो, तो वो क्योंकि सीधे साधे ग्रामीण थे, वो मतलब उन्होंने रेट वगैरह पता लगाया हुआ कि शव वाहन के लिए जो भी पैसा लगना है, तो तुरंत इनके लिए शव वाहन की व्यवस्था कराई। और जब तक शव वाहन नहीं आया, वहां पास के होटल में उनके शव को जो है सम्मानपूर्वक रखवा दिया। हजारों करोड़ रुपए देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किए जाते हैं और दावा तो ये भी रहता है कि देश में हर दिन कोई ना कोई अस्पताल बन रहा है। अस्पतालों को हाईटेक और ज्यादा सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। कहा यह भी जाता है कि मरीजों को मुफ्त में एम्बुलेंस सेवाएं भी मिल रही है। लेकिन जब बात गरीब परिवारों की आती है तो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाला पूरा सिस्टम आंखें मूंद लेता है। अब आप खुद तय कर लीजिए कि क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि प्राइम टाइम ही सही, लेकिन ये सच आपके सामने आए, क्योंकि हम विकास की रफ्तार में अपने आप को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन शायद हम जहां पिछड़े हुए हैं, इन तस्वीरों को हम नहीं झुठला सकते हैं। जी न्यूज़।